हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस सेशन में आर्काइव्स की जो क्वेश्चंस हैं हमारे बुकलेट में इलेक्ट्रोस्टैट्स पर वो डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्यूब लेंथ एल, अनदर सेम चार्ज क्यू इज प्लेस एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम ओ, द नेट फ्लक्स थ्रू एबीसीडी। तो ये फेज से कितना फ्लक्स जाएगा, ऐसे पूछा है हमें। ठीक है, अभी देखो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज गिवन बाय क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एज पर गॉस थ्योरम। अभी टोटल फ्लक्स तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो अभी एक फेज से कितने फेज होते हैं क्यूब को 6, तो फिर एक फेज से कितना फ्लक्स जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अभी क्या होगा, इसकी वजह से भी अभी ये जैसा क्यूब में है तो वैसे मैं इधर भी क्यूब निकाल सकता हूँ ना, एक ये सेंटर पकड़ के मैं क्यूब निकाल सकता हूँ इधर भी। तो फिर इससे अभी ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जाने वाला फ्लक्स आगे रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव है तो इससे फ्लक्स भी ऐसे रहेगा, क्योंकि अगर मैं इधर से क्यूब निकाला तो ऐसे, ठीक है, इधर से, तो फिर ये भी ऐसे निगेटिव एक्स में जा रहा है, ये पॉजिटिव, तो निगेटिव एक्स में कितना फ्लक्स जाएगा माइनस क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक फेज से ही जाएगा, इस फेज से ही जाएगा ना क्यूब, इस फेज से ही जाएगा ना फ्लक्स। अभी इससे इधर इस फेज से जा रहा था, वो पॉजिटिव एक्स था, ये एक्स डायरेक्शन है, तो निगेटिव एक्स के लिए ऐसे जाएगा तो माइनस क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स दोनों का एडिशन किया 552, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट दैट इज 0 होगा। तो इसका आंसर कितना था इस क्वेश्चन का, 0, क्योंकि इस फेज से अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो वो एग्जाम में जो पूछा था क्वेश्चन वो इसी फेज से पूछा था, ये एबीसीडी दिखा है। ठीक है, तो आपको ये करेक्ट करके लेना, ये एबीसीडी है, एबीसीडी, तो इससे फ्लक्स जाता है कितना, नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज इधर है तो इससे क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट जाएगा इस फेज से, पॉजिटिव एक्स। लेकिन ये तो बाहर है चार्ज, इसको मैंने अगर एनक्लोज किया, इसके पैरेलल एक फेस इधर निकाला और मैंने अगर क्यूब निकाला तो फिर इसका फ्लक्स ऐसे जाएगा, तो इसका तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट है, इसका माइनस क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट है, तो नेट फ्लक्स कितना आने वाला है, 0। तो इसका आंसर कितना है, 0। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, देखो, इफ चार्ज q is placed at the center of the line joining the two equal charges capital Q such that system is in equilibrium, then value of small q is। उन्होंने क्या बोला कि दो चार्जेस है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में, उसके सेंटर पर मैंने स्मॉल क्यू रखा है। तो अभी सेंटर पर रखा है तो दोनों चार्जेस में डिस्टेंस कितना दिया उन्होंने, कैपिटल, इसमें डिस्टेंस है x, ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिया उन्होंने x, तो ये हुआ x/2 सेंटर पर रखा है। उन्होंने बोला है कि सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में चाहिए तो वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है चार्ज का। तो अभी मैंने बताया था आपको कि जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो आपको नेट फोर्स का जो सम है वो 0 दिखाना है। नेट फोर्स एक्टिंग, जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहती है तो नेट फोर्स इज 0। तो अभी देखो, इस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F(Q)Q प्लस इस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F(Q)Q, मतलब ये कैपिटल Q इक्वल टू 0 है। तो अभी इसमें फोर्स कैसे निकालेंगे, कूलॉम्स लॉ मालूम है आपको, 1/4πε0 Q इंटू स्मॉल q अपॉन x/2 होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q दैट इज कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अभी ये अगर सॉल्व किया मैंने तो ये 1 अपॉन ये तो कैंसिल होगा, Q बाई x/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस Q स्क्वायर बाई x स्क्वायर दैट इज 4Q बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस Q स्क्वायर बाई x स्क्वायर, तो Q कितना आएगा, -Q/4। अभी थोड़ा सा देखो इधर, जब भी आप कूलॉम्स लॉ लगाएंगे और डिनोमिनेटर में x/2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 तो आने वाले हैं। अगर आपने देखा था ऑप्शन में जहाँ 4 है वही आंसर है, ये तो नहीं आएंगे, कभी भी आंसर नहीं आ सकते। ये अगर आप आंसर मार्क कर रहे हो मतलब आपको वो समझा नहीं है कूलॉम्स लॉ। ये अगर हाफ है ना, x/2 है तो उसका तो स्क्वायर होगा, इनवर्स स्क्वायर होगा, तो 4 वाले आंसर होंगे। अभी माइनस या प्लस, तो हमें मालूम होना चाहिए कि बेसिकली माइनस ही आएगा, क्योंकि कैसे देखो लॉजिकली भी इस क्वेश्चन को मैं हैंडल कर सकते हैं। कैसे, अगर ये प्लस है, ये अगर चार्ज की वैल्यू प्लस है तो ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है, और ये भी इसको रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स तो ऐसे लगेगा, तो 0 पे देखो, 0 होने के लिए अपोजिट होना जरूरी है। तो ये अगर निगेटिव होगा तो इसमें ऐसा फोर्स लगेगा और ये इस पर ऐसा लगेगा, तभी यहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा ना। ये पॉइंट है, ये ऐसी डायरेक्शन में फोर्स है, ये ऐसी है, तभी यहाँ पर 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये निगेटिव होना जरूरी है। तो आपको ऑप्शन में कैसे सिलेक्ट करना है, ऑप्शन जिसमें निगेटिव साइन है और 4 है। देखो 4 ऑप्शन है, निगेटिव साइन इधर है और 4 इधर है, तो यही आंसर होने वाला है। तो आपको एग्जाम में सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको दिखाया सॉल्यूशन, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये बेसिकली निगेटिव होने के लिए ये निगेटिव चार्ज होना जरूरी है और उसमें 4 आना चाहिए। तो एक ही आंसर ऑप्शन डी।
ठीक है, और प्रोसीजर से जाना है तो आप ऐसे जाओ। क्लियर है? ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 charges minus q1 plus q2 and minus q3 are placed as shown in the figure. The x component of the force 1 minus q is proportional to. ये भी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी जेई में आ चुका है। अभी देखो, एक q3 चार्ज है, ये q1 है और q2 है। उन्होंने क्या बोला है कि x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन द q1। अभी ये जो q1 है, अभी कैसा है, आप इधर माइनस q1 है लेकिन दिया है, लेकिन यहाँ पर आपके बुकलेट में प्लस q1 है, उसका कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्यों तो बता दो मैं आपको। तो उन्होंने बोला है वो फोर्स जो होगा ना, कि इस पर जो नेट फोर्स लगेगा उसका x कंपोनेंट किसके प्रोपोर्शनल है, ऐसे बोला है। अभी पहले देखो मैं क्या करता हूँ, नेट फोर्स क्या लगेगा, देखो अभी इसमें और इसमें कूलम्ब्स लॉ लगेगा, तो होगा 1/4πε0 q1 q2 बाई b स्क्वायर, ये डिस्टेंस b है, आई कैप क्योंकि x है, तो ये पूरा x डायरेक्शन में। इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी लेनी पड़ेगी क्योंकि टिल्टेड है, थीटा एंगल है। तो 1 + 1/4πε0 q1 q3 अपॉन a स्क्वायर प्लस, अभी ये देखो इसको रिजॉल्व करो, ये थीटा है तो ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, ये कॉस, ओके। ये और ये कैसे रिपेल करेगा ना, तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा क्योंकि लाइक चार्जेस है, तो एक कंपोनेंट ऐसा और एक डाउनवर्ड साइड में, ठीक है। तो अभी कैसा होने वाला है, देखो ये साइन थीटा आई कैप, तो एक ऐसा ना, तो आई कैप मतलब ये साइन थीटा आई कैप एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउन साइड में कॉस थीटा जे कैप, तो माइनस कॉस थीटा जे कैप, तो पॉजिटिव एक्स, अभी देखो ना ऐसे आ रहा है ना, पॉजिटिव एक्स और निगेटिव वाई, तो साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। तो ये तो नेट फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा, ये लिखना बहुत जरूरी है और आपको ये डायरेक्टली लिख के आना चाहिए अभी, क्योंकि ये कैसा है, देखो ये रिजॉल्व करते हैं तो दो कंपोनेंट बनते हैं, एक कॉस और साइन, तो कॉस डाउनवर्ड तो माइनस जे कैप प्लस, अभी आपको सिर्फ आई कैप वाले चाहिए, तो 1q, अभी देखो आई कैप मतलब कौन सा है, q1/4πε0 q2/b स्क्वायर प्लस q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा, तो ये तो कॉमन है, तो प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब f इज प्रोपोर्शनल टू q2 बाई बी स्क्वायर प्लस q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा। तो आपको अगर आपने अगर देखा तो ऑप्शन बी ये आंसर है इसका। तो ये लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बहुत इजी रहता है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको कूलोम्स लॉ आने चाहिए और वेक्टर रिजोल्यूशन। यहाँ पर तो कूलोम्स लॉ सिर्फ है क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्स एक्सिस पर है। जब भी आपको कोई भी क्वांटिटी आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया है तो रिजोल्व करने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन टिल्टेड है, कोई स्पेसिफिक एंगल से इंक्लाइन है, तो फिर उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालना पड़ता है। तो ये ऐसे इधर मैंने निकाला है, ये निगेटिव क्यों, क्योंकि निगेटिव आए, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 फ्रॉम योर आर्काइव्स। If the electric flux entering and leaving the closed surfaces are phi1 and phi2, then electric charge inside the surface will be. Now listen here students, actually this question, ये जो question है, is simply Gauss theorem पर based है। You know that I have already explained you. Incoming flux is treated as negative, outgoing flux is treated as positive. So Gauss theorem क्या स्टेट करता है कि नेट फ्लक्स होता है q by epsilon naught, ठीक है। तो नेट फ्लक्स होगा q by epsilon, नेट फ्लक्स कितना होगा phi2 minus phi1 because entering and leaving phi1 and phi2, so I have phi2 minus phi1, ठीक है, और phi1 minus phi2। ऑप्शन में यहाँ पर phi2 minus phi1 है, तो फिर हम phi2 minus phi1 लिखते हैं। तो q by epsilon naught is equal to phi2 minus phi1, ये है नेट फ्लक्स है, ये नेट फ्लक्स है। इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स जो है, इनकमिंग फ्लक्स है और आउटगोइंग फ्लक्स में डिफरेंस जो बचेगा वो नेट फ्लक्स है। तो नेट फ्लक्स q by epsilon naught is phi2 minus phi1 है। तो क्यों पूछा है उन्होंने प्रॉब्लम में, चार्ज पूछा है, देखो तो चार्ज होगा epsilon naught into phi2 minus phi1, तो आंसर याद है। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ गॉस थ्योरम यूज करना है, ठीक है। अभी ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का क्वेश्चन है अपने आर्काइव में। अभी ये मैंने आपको जब भी लेक्चर में मैंने दिया था, एक केस दिया था कंडक्शन पर, तो इस पर ही क्वेश्चन है। देखो ये स्टेटमेंट वाइज बड़ा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन। Two spherical conductors B and C having equal radii carrying equal charges repel each other with force F when kept apart at a certain distance. A third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then brought in contact with C, finally removed away from both. New force of repulsion between B and C. अभी ये रीड करके बहुत टफ लगता है क्वेश्चन, बहुत इजी। कैसे, पहले जो दिए है उसके पहले बोला बी कंडक्टर है चार्ज क्यू है, सी है चार्ज क्यू, डिस्टेंस आर है, तो उसमें फोर्स बनेगा 1/4πε0 q² / r², एफ, ठीक है। अभी थोड़ा देखो, अभी क्या बोले,
कि थर्ड स्पेरिकल कंडक्टर, अभी ए थर्ड स्पेरिकल कंडक्टर है, वो बी के साथ कांटेक्ट किया तो इस पर अनचार्ज है तो जीरो होगा, इस पर क्यू होगा। तो जब टच करते तो मैंने बोला था चार्ज हाफ हाफ होता है, तो अभी बी पर चार्ज Q/2 होगा, सी ए पर Q/2। उसके बाद बोला है कि वो जो ए है अभी सी को टच किया, तो अभी सी पर कितना चार्ज है Q, ए पर अभी कितना आया Q/2, तो अभी इसका हाफ Q + Q/2 अपॉन 2, तो ये बनेगा 3Q/4 3Q/4। तो अभी सी पर भी 3Q/4, ए पर भी 3Q/4। अभी क्या बोलेंगे, सी जो है ना वो बी के साथ टच किया, अभी बी पर कितना था Q/2, तो Q/2 और 3Q/4। तो अभी क्या बोला, अभी इस टाइम पर फोर्स कितना बनेगा, तो 1/4πε0 Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन R², तो R² रहने वाले हैं। तो अभी आपको क्या देखना है, ये छोड़ो 1/4πε0 Q/R², ये 3Q²/8 मतलब 3/8 फैक्टर होगा ना, क्योंकि ये तो 1f बनेगा, ये मैंने दिया इधर f 1/4πε0 Q²/R², 1/4πε0 Q²/R² इंटू 3/8, मतलब जो फोर्स बना अभी वो कितना बना 3/8 बना। ओरिजिनल फोर्स की कितने फोर्स है 3F/8, तो ऑप्शन में 3F/8 है क्या, यस ये है, तो 3F/8 ठीक है, मतलब ये 37% फोर्स है बना। तो ये कंडक्शन का एक बहुत ही अच्छा केस है, आपको मैंने ये इसलिए मैंने स्पेशल सेशन में दिया था, आपने नोट भी किया है फॉर्मूला बुक में, वो थोड़ा रिवाइज कीजिए ये प्रॉब्लम के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखो, ये थ्योरेटिकल है। An electric dipole is placed at an angle of 30 degree to non-uniform electric field. The dipole will experience. अभी देखो, जब भी हमने जो डाइपोल देखा था उस टाइम पर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, मैंने आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया है, ठीक है। अभी नॉन यूनिफॉर्म में रखा है टॉर्क डाइपोल को, तो यूनिफॉर्म में तो डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। अभी आपको लगेगा टॉर्क है तो मैं टिक कर, गलत है वो, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल टॉर्क के साथ साथ फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है, और वो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक जितना ग्रेडियंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके प्रोपोर्शनल है। तो अभी यहाँ पर ऐसा ऑप्शन ढूंढो वहाँ पर टॉर्क भी हो फोर्स भी, ऑप्शन सी देखो, टॉर्क एज वेल एज फोर्स, ट्रांसलेशनल फोर्स। तो जब भी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता है ओनली टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जब उसको नॉन यूनिफॉर्म में रखते हैं तो टॉर्क एज वेल एज फोर्स करता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये और 3 क्वेश्चन लिए आपके, एक फ्लक्स के रिलेटेड था, एक कंडक्शन पर था, और एक डाइपोल का थ्योरेटिकल था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 point charges plus 8q and minus 2q are located at x is equal to 0 and x is equal to L respectively. The location of the point on the x-axis at which the net electric field due to point charge is 0 each. अभी देखो स्टूडेंट, मैंने आपके साथ न्यूट्रल पॉइंट का, नल पॉइंट का केस डिस्कस किए थे, वही इस पर ही क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको प्रोसीजर के हिसाब से दिया है सॉल्यूशन। शॉर्टकट से भी सॉल्व हो सकता है, शॉर्टकट से भी सॉल्व हो सकता है। अभी देखो कैसा है, एक चार्ज प्लस 8q है, एक -2q है। उनका कहना है कि एक पॉइंट ऐसा ढूंढो कि जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। पहला पॉइंट, जब भी चार्जेस अनलाइक होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट है, नल पॉइंट है, वो बाहर रहते हैं, 2 पॉइंट के बाहर, इधर और इधर, ठीक है। अभी देखो सपोज ये पॉइंट इधर है, मैंने ऐसे माना a डिस्टेंस पर, तो वहां पर नेट फील्ड इन दोनों के वजह से 0 होगा। तो अभी OP में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, EOP कैसे, -1/4πε0 8q/a²। अभी -q दिया, निगेटिव एक्स एक्सिस लिया मैंने, निगेटिव एक्स एक्सिस मालूम है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 q/r²। यहाँ पर चार्ज है 8q, इसीलिए 8q लिया। अभी कैसे होगा देखो, EOP तो हो गया, अभी EOB 1/4πε0 2q/a+l, b मतलब ये पॉइंट B है। तो यहाँ पर कैसे लगेगा देखो, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस कितना बन गया l, तो a+l²। यहाँ से यहाँ तक ओनली a था, वो a²। अभी नेट फील्ड 0 दिखाना है तो दोनों का ऐड करो, -1/4πε0 8q/a² प्लस 1/4πε0 2q/a+l² इक्वल टू 0। पिछले टाइम एक प्रॉब्लम में हमने नेट फोर्स 0 दिखा था, यहाँ पर नेट फील्ड 0 दिखाओ, तो 1/4πε0 2q/a+l² इज इक्वल टू 1/4πε0 8q/a²। तो 2/a इज इक्वल टू 1/a+l, दैट इज 2a+2l इक्वल टू a। सो a कितना बन गया -2l, तो -2l निगेटिव साइड पर है, इसीलिए तो ऑप्शन ए 2l पर है, ठीक है। इस तरह से 2l आंसर आ गया। तो इतने डिस्टेंस पर
ये यहाँ से इतने डिस्टेंस पर हमें क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ग्राफिकल क्वेश्चन है। अ थीन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r हैज चार्ज q स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय शेल इन द रेंज 0 r लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्फेरिकल शेल, तो अभी यहाँ पर उन्होंने कभी भी कंडक्टिंग नहीं बोला है। अगर वो बोलते हैं कि कंडक्टिंग है शेल तो आंसर बी आएगा इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 रहता है, सरफेस पर मैक्सिमम है और बाद में 1/r² से डिक्रीज होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। लेकिन अगर यहाँ पर बोला नहीं है तो फिर आपको नॉन कंडक्टिंग के हिसाब से चलना है। तो नॉन कंडक्टिंग के टाइम इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू r रहता है, और आफ्टर बाहर जो है 1/r² है। तो अगर कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, बाहर तो 1/r² ही रहेगा, अंदर 1r से प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका आंसर है, जो क्वेश्चन दिया है बुकलेट में। अगर कंडक्टिंग बोला है तो फिर ऑप्शन ये है। क्लियर, ओके। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन और डिस्कस किए, जिसमें एक के मैंने नल पॉइंट पर डिस्कस किया था और एक मैंने ग्राफ डिस्कस, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ फॉर नॉन कंडक्टिंग शेल।